ईमानदार लड़की का किस्सा। बहुत जमाना पहले एक सरसब्ज़ व शादाब वादी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग सादा दिल थे, मगर वक्त के साथ साथ लालच और खुद गर्जी उनके रोवे में शामिल होती जा रही थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ज़ोहरा गरीब थी, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत इसकी ईमानदारी थी। इसके वालिद एक मामूली मजदूर थे जो बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और माँ बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी ज़ोहरा के नाजुक कंधों पर थी। ज़ोहरा गांव के करीब बहने वाली नहर के पास कपड़े धोने जाया करती थी। वहीं से इसका गुजारा भी होता, क्योंकि लोग उसे थोड़े पैसों के एवज कपड़े धोने के लिए दे जाते थे। एक गैर मामूली दिन। एक दिन मौसम कुछ अजीब था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में खामोशी थी। ज़ोहरा नहर के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक उसकी नज़र पानी में चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर वो चीज़ निकाली तो वो सोने का भारी कंगन था, जिस पर नफीस नक्शो निगार बने हुए थे। ज़ोहरा चौंक गई। इतनी कीमती चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके ज़हन में माँ की बीमारी, अधूरा घर, फटे कपड़े और खाली बर्तन गर्दिश करने लगे। वो कंगन देर तक इसके हाथ में रहा, लेकिन फिर इसने आहिस्ता से कहा, ये मेरा नहीं है, किसी और की अमानत है। आजमाइश का लम्हा। गांव में खबर फैल चुकी थी कि रईस की बेटी का कीमती जेवर गुम हो गया है। लोग अंदाजे लगा रहे थे, कुछ ने खुफिया तौर पर उसे बेचने की कोशिशें भी शुरू कर दी थीं अगर वो हाथ लग जाता। ज़ोहरा ने फैसला किया कि वो ये कंगन वापस करेगी। माँ ने जब कंगन देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, ये हमें कई दिन की रोटी दे सकता है। ज़ोहरा ने माँ का हाथ थामा और नरमी से बोली, माँ, रोटी कम हो सकती है, मगर ज़मीर भूखा नहीं होना चाहिए। सच का सामना। अगली सुबह ज़ोहरा रईस के बड़े से घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरबान ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, तुम यहाँ? लेकिन ज़ोहरा डरी नहीं। उसने कंगन आगे बढ़ाया और कहा, ये नहर से मिला था। शायद ये आपकी बेटी का है। महल में सन्नाटा छा गया। रईस की बेटी दौड़ती हुई आई। इसकी आंखें चमक उठीं। अब्बा, यही है मेरा कंगन। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रईस के एक खादिम ने इल्जाम लगा दिया, ये लड़की चूर है, इसी ने चराया होगा, अब डर कर वापस लाई है। मजमा सरगोशियों से भर गया। ज़ोहरा का सर झक गया, मगर उसकी आवाज कांपी नहीं। अगर मैं चूर होती तो कभी वापस ना आती। रईस ने गौर से ज़ोहरा की आंखों में देखा। वो आंखें सच बोल रही थीं। फैसला कुन लम्हा। रईस ने ऐलान किया, अगर ये लड़की बेईमान होती तो ये जेवर कभी इस दरवाजे तक ना पहुंचता। उसने खादिम को डांटा और ज़ोहरा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? इनाम? सुना। ज़ोहरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं हुजूर, बस मेरी माँ का इलाज हो जाए, अंजाम जो किस्मत बदल दे। रईस ने न सिर्फ माँ का इलाज करवाया बल्कि ज़ोहरा को गांव के मदरसे में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। इसकी ईमानदारी गांव भर में मिसाल बन गई। वक्त के साथ गांव बदलने लगा। लोग अमानत लौटाने लगे, सच बोलने लगे। और ज़ोहरा, वो आज भी सादा थी, मगर अब उसके पास वो चीज़ थी जो सोने से कहीं ज्यादा कीमती होती है। लोगों का एतमाद,